Good morning, friends. Today we are going to learn math subject, chapter number 6. Now open page number 98 and write date and day, fractions and decimals. अभी हम इस चैप्टर में फ्रैक्शंस और डेसिमल के बारे में जानेंगे. चलिए हम कुछ रिकॉल करते हैं. अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल और अ कलेक्शन. फ्रैक्शन क्या है? ये पूरे का पार्ट है ना. ये जो भी कलेक्शन है आपके पास उसका एक पार्ट क्या कहलाता है? कलेक्शन. इसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम. यहाँ पर आपको 1 2 3 4 ये 4 बॉक्स हैं. इसमें 2 बॉक्स जो हैं वो सेलेक्टेड हैं, है ना. तो 4 बॉक्सेस के लिए नीचे हम 4 लिखते हैं और जो सेलेक्टेड नंबर होते हैं, जो भी बॉक्स सेलेक्टेड है उस नंबर को हम ऊपर लिखते हैं. मीन्स यहाँ पर 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं तो 4 हम नीचे लिखते हैं और 2 बॉक्स जो हैं वो कलर्ड हैं. मीन्स ये सेलेक्टेड हैं तो हम इनको इस नंबर को 2 को यहाँ ऊपर लिखते हैं. नंबर ऑफ सेलेक्टेड पार्ट इज कॉल्ड द न्यूमरेटर. जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं. एंड द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड द डिनोमिनेटर. और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं. यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है. यहाँ पर 15 इक्वल पार्ट्स 15 बॉल्स हैं. इसमें से 7 बॉल्स जो हैं ये सेलेक्टेड हैं. तो इसे हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 7/15. 7 होगा न्यूमरेटर एंड 15 होगा आपका डिनोमिनेटर. ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. ट्राई दिस. यहाँ पर आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं. यहाँ पर राइट द फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? 1 पैलेट जो है वो सेलेक्टेड है और टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6. तो 1/6 लिखेंगे. ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है? इसे हम एग्जाम्पल से देख रहे हैं. विंकल एंड रोहित वर गिवन अ सेम साइज ड्राइंग शीट ईच बाय देयर आर्ट टीचर. विंकल ड्रॉ lines on it and make 8 equal parts. Rohit draw lines on it and made 4 equal parts. यहाँ पर ये विंकल और रोहित जो है इनकी आर्ट टीचर ने इन्हें सेम साइज़ की ड्राइंग शीट दी. तो जो विंकल थी इसने क्या किया? उस ड्राइंग शीट पर 8 बॉक्सेस ड्रॉ किए और उसमें से 4 बॉक्सेस को उसने कलर्ड किया. और जो रोहित था उसने भी उसी सेम साइज़ की शीट में 4 बॉक्सेस ड्रॉ किए और 2 बॉक्सेस को उसने कलर्ड किया. अभी आप देखेंगे कि इनमें जो कलर्ड पोर्शन है दोनों में इक्वल है. बस उसके नंबर ऑफ बॉक्सेस ज़्यादा हैं मगर एरिया दोनों का सेम है ना. इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? कलर्ड हैं 4 और टोटल बॉक्सेस हैं 8 तो 4/8. और यहाँ पर कितने हैं? 2 बॉक्सेस कलर्ड हैं और टोटल बॉक्सेस हैं 4 तो 2/4. ठीक है. शी कलर्ड 4 पार्ट्स आउट ऑफ 8 एंड ही कलर्स 2 पार्ट आउट ऑफ 4. On carefully observation we can see that the both Winkle and Rohit colored the equal portion. ठीक है, दोनों ने, यदि हम ध्यान से देखते हैं तो दोनों ने इक्वल पोर्शन में कलर किया है. hence half portion of the whole region. so we can say that 4/8 and 2/4 दोनों जो हैं वो इक्वल हैं. This means that the value of both these fractions are equal. इन दोनों की वैल्यू जो है दोनों आपस में बराबर होंगी. Such fraction which show equal parts of whole or collected equivalent fraction. और इस प्रकार के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? Equivalent fraction. Let us consider some more example. यहाँ पर और एक और एग्जाम्पल दिया है. अमित ran 2/3
and Atul Rain 4/6 and Aditi Rain 6/9 and Akshay Rain 8/12। अभी आप इनको ध्यान से देखेंगे तो सभी ने की जो डिस्टेंस है वो लगभग नहीं, एक्चुअल में ही सभी की डिस्टेंस सेम है, बस इनके नंबर ऑफ पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, डिस्टेंस सभी की सेम है। तो ऑल 4 चिल्ड्रंस रेन इक्वल डिस्टेंस शो बाय डिफरेंट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब कि इनके द्वारा जो भी ये फ्रैक्शंस आए हैं ये आपस में बराबर हैं। 2/3 इक्वल 4/6 इक्वल टू 6/9 इक्वल टू 8/12। ठीक है, और यहाँ पर सेम इन्हीं की कुछ एक्सरसाइज हैं, ट्राई दिस में। राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है, पिक्चर्स को देखकर जैसा हमने पहले उसमें बताया था, यहाँ पर 2 सेलेक्टेड एरिया हैं तो उन्होंने 2 बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस हैं 4, तो 2/4। अभी यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 कलर्ड हैं तो 4/8। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करने हैं। अब है फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं उन्हें कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी कुछ मेथड्स हैं वो हम देखते हैं। टू मेक अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू गिवन फ्रैक्शन वी कैन मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर और अदर देन 0। तो यदि आपको कोई नंबर दिया जाता है तो हमें उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम यदि सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। जैसे यहाँ पर 4/5 का इन्होंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 2 8 एंड 5 2 10। यहाँ पर है 4/5 के लिए इन्होंने 5 से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया है, तो 4 5 20 एंड 5 5 25। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास ये 4/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। ठीक है, इसे हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। कैसे? वी कैन ऑल्सो डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन बाय देयर कॉमन फैक्टर। ठीक है, अभी जो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स हैं इनका हमने कॉमन फैक्टर निकालना पहले सीख चुके हैं। तो यदि हम उस कॉमन फैक्टर से दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलती है वो इसके इक्विवेलेंट फैक्टर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, फाइंड 2 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 12/20। तो 12 और 20 का कॉमन फैक्टर क्या है? 2। तो 2 को हमने दोनों से डिवाइड किया तो 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6 एंड 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 10। और इसके नेक्स्ट कॉमन फैक्टर लिया हमने 4, तो 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 3 एंड 20 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 5। तो 6/10 और 3/5 जो हैं इनके कॉमन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर एक मेथड दी गई है कि दोनों कोई भी आपको नंबर दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि दोनों नंबर्स दोनों फ्रैक्शन जो हैं वो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ अ गिवन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी यूज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो भी आपको नंबर दिया गया है उसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होंगे आपस में। और यदि दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा उसे समझाया गया है।
जैसे यहाँ पर हम कहते हैं चेकिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसे चेक कर रहे हैं 6/11 और 3/5 जो हैं ये आपस में इक्वल हैं कि नहीं, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये नॉट इक्विवेलेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल है 3/7 और 15/35। इन दोनों को चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। तो इसके लिए हम 3 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं और 7 को 15 से। मीन्स ये इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं ये पता करते हैं, चेक कर सकते हैं। तो 3 × 35 105 एंड 15 × 7 इक्वल्स टू 105 105। तो दोनों की वैल्यू इक्वल है, मीन्स ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इन्हें चेकिंग करते हैं। यह भी 6A माइंड जिम है, ये आपको करना है। जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं उन्हीं के कुछ एक्सरसाइज आपको दी गई हैं। कुछ यदि प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। इसे कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक में और मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू।